हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया। जी। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। हाँ जी। और क्या आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं ऑस्ट्रेलिया से, एडिलेड से। ओके, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्राक्षी है। प्राक्षी। हाँ जी। प्राक्षी का अर्थ क्या होता है? अ, इसका मतलब शायद हेल्पफुल होता है। ओह ग्रेट। जी हाँ बताइए। जी। प्राक्षी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप कि मेरी कॉल लग जाएगी। और बहुत कुछ है बताने के लिए, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बताऊं। अम, और क्या कहते हैं, मुझे ये एक तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे मैंने लड्डू गोपाल घर में रखे हुए हैं, तो कई बार क्या होता है कि उनको जैसे भोग लगाना है तो वो नहीं लग पाता। लगा देती हूँ, पर जैसे कि बहुत बिजी होती हूँ, और लाइक मेरा बच्चा भी है 6 साल का, और जॉब भी करनी होती है, और पढ़ना भी होता है, और फिर घर के काम सारा कुछ करना होता है यहाँ पे। तो फिर इसलिए तो ऐसा होता है कि कभी छूट जाता है, और पर मैं मन से बोल देती हूँ कि आप लगा लो। तो मतलब जैसे नियम नहीं बन पाता है। देखो, यदि आप घर से बाहर हैं और हाँ कैसी जी। किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आप उनके पास नहीं है, ठाकुर जी के पास, तो आप वहां पर बाहर रह करके भी आप 2 मिनट साइड में चले जाइए और उनको मानसिक भोग लगाइए। मन में उनका ध्यान कीजिए और मन से, अपने मन से उनको भोग लगाइए। जो आपका मन करे कि मैं ठाकुर जी को, ऐसा भाव अपने मन में प्रकट कीजिए कि मैं भगवान को भोग लगा रही हूँ, भगवान भोजन ग्रहण कर रहे हैं। यदि आप हाँ बाहर हैं, जी। कहीं घर से बाहर हैं, तो है ना, तो उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु हर समय साथ होते हैं। देखो, जब हम ये जो भोग लगाते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, ये जो सब करते हैं ना, हम इसलिए करते हैं कि हम भगवान के नजदीक रह पाए। हाँ जी। ठाकुर जी ये कहते हैं कि मैं इंद्रियहीन हूं। मतलब ये है कि ना मुझे कोई सुख पहुंचा सकता है, ना मुझे कुछ दुख पहुंचा सकता है। लेकिन हाँ जी। उसके बावजूद भी कोई ये भक्त ये सोचता है कि वो मुझे भोग लगाएगा और मैं भोजन ग्रहण करूंगा, कोई ये सोचता है कि वो मुझे पोशाक पहनाएगा और मैं पोशाक धारण करूंगा, तो उसके भाव के लिए मैं आऊंगा। लेकिन इस हाँ जी। पूरी सृष्टि में कोई भी मुझे किसी भी तरह से ना प्रसन्न कर सकता है, ना दुखी कर सकता है। भगवान इन सब से परे है। लेकिन फिर भी भक्त के भाव के लिए, इसलिए कहते हैं ना, भाव के लिए भगवान खींचे चले जाते हैं। तो आप हाँ जब जी। मानसिक भाव में पूरे हृदय से 2 मिनट शांति में कहीं बैठ करके भगवान को भोग लगाएंगे ना, आपको भी आनंद आएगा और भगवान को भी आनंद आएगा। हाँ जी। मतलब कि जैसे मुझे बड़ी जल्दी रहती है कि ये करना है वो करना है, तो ना कई बार ऐसे होता है कि छूट जाता है। तो पर मन में रहता है, हाँ, कि मन में रहता है कि हाँ, मैं आपको ना ये, और एक प्याज लहसुन का भी होता है कि हमारे घर में जैसे प्याज लहसुन तो बनता ही है, तो फिर वो उनके लिए फिर वो अलग, मतलब क्या कहते हैं, जैसे सिंपल पराठा हो गया या फिर फ्रूट हो गया, तो ऐसा करना पड़ता है। हम्म। तो मतलब उनको क्या, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अगर मैं भी प्याज लहसुन खाती हूँ, तो मुझे लगता है कि जैसे अगर मैं खा रही हूँ तो आप क्यों नहीं खा सकते, कि मैं भी तो आपकी भक्त हूँ। तो मुझे मतलब ऐसे लगता है कि आप भी खाओ। अगर मैं खा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि नहीं, हमने कढ़ी बनाई है, कढ़ी चावल खा रहे हैं, तो उसमें तो प्याज लहसुन है या जो भी चीज है, तो ऐसे अलग से बनाओ नहीं हो पाता। पर मुझे बुरा लगता है कि यार वो क्यों नहीं खा रहे, मैं खा रही हूँ, वो ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता है। देखो, भगवान को आपको प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाना चाहिए, पर भगवान आपको नहीं हाँ जी। रोकते हैं। क्यों नहीं रोकते हैं? आप सांसारिक अवस्था में रह रही हैं, आप व्यवस्था के भीतर हैं, सांसारिक व्यवस्था, ग्रस्त जीवन है आपका। ये प्याज लहसुन वगैरह क्यों छोड़े जाते हैं? उसका रीजन क्या है कि इनसे एक प्रकार की गंध आती है। और जब आप तपस्या में होते हैं, आप तपस्वी होते हैं, आप संत महात्मा होते हैं, तो आपको सात्विक रहना होता है हर तरीके से। तो कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब ना करे। तो गंध क्या करती है? आपको डिस्टर्ब करती है ऑटोमेटिकली, है ना। आपने प्याज खाया तो वो आपको, हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसलिए कर देते हैं क्योंकि हम उसके आदी हो चुके हैं, हाँ है ना। जी। तो जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं समुद्र किनारे मेरा घर है, समुद्र के पास ही मेरा घर। हाँ तो जी। लेकिन मेरे घर से आधा किलोमीटर इधर जाएंगे तो चारों तरफ से मच्छी की स्मेल आएगी, मछलियों की। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वहां लोग नहीं रहते, वहां भी लोग रहते हैं, पर उनको उसकी आदत है। और बाय चांस मुझे वहां से गुजरना पड़ जाता है तो मेरी हालत खराब हो जाती है,
क्योंकि मुझे उसकी आदत नहीं है, हाँ जी, वो मेरी हैबिट में नहीं है ना। तो हाँ जी, है ना, तो साधु संत डिस्टर्ब ना हो इसलिए वो प्याज लहसुन का त्याग करते कि कोई भी चीज, कोई भी गंध, किसी भी प्रकार की गंध उनको डिस्टर्ब ना करे। दूसरा, इसको तामसिक भोजन माना जाता है क्योंकि ये शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है एकदम से। तो उस अब पुरानी कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, है हाँ ना। जी, तो मन में ऊर्जा में तीव्रता लाता है, इसलिए ये निषेध है। तो आप खा सकते हैं लेकिन भगवान को भोग नहीं लगा सकते, क्योंकि भगवान तो, अब क्योंकि हम वैष्णव हैं, मतलब विष्णु जी जो हैं, हम सिर्फ सात्विकता को उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब 3 गुण होते हैं ना, राजसिक, तामसिक और सात्विक। हम हाँ सिर्फ जी, सात्विक रूप में हर चीज उनको प्रकट कर सकते हैं उनके सामने, तो हाँ इसलिए जी, उनको भोग नहीं लगाना चाहिए। तो हाँ जी, और बाकी आप खाइए, आपको आपका जब मन करे छोड़िए, आप खाइए जब तक खाना चाहते हैं। आपके मन में भाव पर गिल्ट मत रखिए। गिल्ट जब हाँ होता जी, है ना किसी चीज का, तो वो पाप हो जाता है। ठीक है, ठीक है, गिल्ट मत रखिए, है हाँ ना। जब जी, मन में भाव आए ना, कभी आएगा मन में भाव ऐसा, जब आएगा कि मन में ये भाव आए कि यार मैं प्याज लहसुन खा करके मेरे ठाकुर को भोग लगा रहा हूं, तो ठाकुर जी को स्मेल नहीं आ रही होगी। जिस दिन ये भाव जागृत होगा ना, उस दिन अपने आप प्याज लहसुन छूट जाएगा। हाँ जी, मैं तो चाहती हूँ कि छूट जाए कि छूट जाएगा, अपने आप हाँ छूट जी, जाएगा। वो उतना प्रेम प्रगाढ़ होने दीजिए, हाँ जी, अभी उस प्रोसेस को और प्रगाढ़ होने दीजिए। जब इतना प्रेम हो जाएगा ना, जब आपको दिखेगा ना कि आप बैठे हो और ठाकुर जी आकर के आपको बोल रहे हैं कि मुझे मैया मुझे खाना खिलाना, खाने का टाइम हो गया है, हाँ आने जी, दीजिए वो समय, ठीक आएगा है, वो समय। यदि आप उनकी भक्ति में रहेंगे तो मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा समय आएगा जब ठाकुर जी सामने से आके बोलेंगे कि मुझे आज ये खाना है, ठीक है। और उस दिन आप मना नहीं वैसे कर पाओगे। हाँ जी, ठीक है। वैसे तो मतलब कि वैसे तो उनकी बहुत ब्लेसिंग्स रही हैं लाइक मेरे ऊपर ना, लाइक मुझे बचपन से ही है अटैचमेंट उनसे। जैसे जब वो श्री कृष्णा सीरियल आता था, जब हम छोटे थे, तब जी, मैं 5-6 साल की होंगी शायद। तब मैं देखती थी, तब से ही मेरा मतलब मेरा है वहाँ, तब से ही है मेरी मतलब कृष्ण जी के साथ अटैचमेंट। तो बहुत फिर सही। कृष्ण चालीसा भी पढ़नी, फिर सब कुछ था कि जब भी था मतलब जब भी मैंने भगवान को मतलब किसी संकट में बुलाया है तो वो आए हैं, तो उन्होंने हेल्प करी है आके। तो काफी मतलब कि ऐसा हुआ है कि जैसे मेरे साथ एक बार क्या हुआ था, जब मेरी मैरिज हुई थी ना, तो मैंने लाइक आफ्टर 1 वीक मैंने ऑस्ट्रेलिया आना था इंडिया से। तो मतलब मेरे पास सिर्फ 1 वीक ही था, और फिर मैंने मेरे जो इन लॉज थे तो उनके भी जैसे अलग होते हैं कि जैसे यहाँ पे माथा टेकना है, जो भी करना है। तो मेरे मन में था कि मैं तो वृंदावन के बिना तो मैं नहीं जाऊंगी बाहर, कि मेरी मैरिज के बाद तो बनता है कि मुझे वहां जाना ही जाना है। तो फिर वो मेरे इन लॉज बोले कि नहीं इतना टाइम नहीं है, तो तुम्हें मतलब तुम्हारी फ्लाइट भी है और तुम्हें जाना है, ऐसे ऐसे करके। फिर उसके बाद मैंने चलो ठीक है भी, थोड़ा सा मैं रोई, इमोशनल हो गई, ठीक है कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड और मेरी फ्लाइट अलग अलग थी। तो उनका मेरे से 3 दिन पहले थी, क्योंकि यहाँ पे उनकी जॉब की छुट्टियां खत्म हो गई थी, तो 3 दिन पहले थी मेरे से फ्लाइट। तो उसके बाद और हम उनको दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ने गए। तो मतलब मैं पंजाब से हूँ वैसे। तो वहां पे उसे उन्हें छोड़ने गए, और वहां पे उनकी जो मतलब मुझे रास्ते में कृष्ण जी के ना मतलब जैसे वो दिख रहे हैं, जैसे एक वो दिल्ली में वो एक चौक पे भी उनकी मूर्ति बनी हुई है, और यहाँ पे बाईपास चौक, खाना खाया। हाँ जी, बाईपास रेस्टोरेंट में चौक। खाना खाया तो वहां पे भी कैलेंडर था, मतलब ऐसे ही। तो मतलब मेरे दिमाग में वही घूम रहा था कि दिल्ली जा रहे हैं तो मतलब 2-3 घंटे तो आगे ही है वृंदावन। तो फिर उसके बाद फिर हम एयरपोर्ट पे चले गए। तो वहां पे क्या हुआ कि जो मेरे हस्बैंड की फ्लाइट थी वो 3 AM थी, और हम एज 3 PM गए थे ओह, एयरपोर्ट पे। तो वो तो गई, वो तो निकल चुकी थी। फिर उसके बाद तभी उसके बाद मैंने बोला कि, और मेरे हस्बैंड ने भी, चलो भाई वृंदावन चलते हैं चलो। कपड़े तो है ही थे, तो वहीं से निकल गए हम। तो मतलब उन्होंने बुला ही लिया। क्या फिर बात उसके है, बाद बहुत सुंदर। उसके बाद हम दोनों फिर, क्योंकि उन वो फर्स्ट टाइम गए थे, मैं तो मतलब पहले जा आई थी, तो वो फर्स्ट टाइम गए थे उस दिन। तो उस मतलब उनका तो इतना है भी नहीं था। तो वो जैसे इनके जो फैमिली है वो राधा स्वामी
मतलब उनको ज्यादा अभ्यास वाले जो है उनको ज्यादा जी मानते हैं। जी तो पर वैसे तो मतलब हम जैसे हिंदू खत्री हैं तो सारे देवी देवताओं को तो मानती हैं, जैसे जन्माष्टमी का फास्ट रखते हैं, शिवरात्रि वगैरह जी। सब कुछ करते हैं, हम नवरात्रि करते हैं। तो मतलब उन जब से वो गए हैं तो वो अगर वो मुझे मतलब हम जब जैसे यहाँ पे हैं ऑस्ट्रेलिया में हमेशा बोलते हैं कि इंडिया जब भी जाते हैं चाहे एवरी 1 ईयर और 2 ईयर तो हम जाते ही जाते हैं वृंदावन। वो मुझे बोलते हैं कि अब जाना है मुझे, वो बोली जा रहे हैं कि हमने वृंदावन जाना। मैं यहाँ पे ना, और मैं अपनी लाइक जॉब ट्राई कर रही थी यहाँ पे दूसरी। वैसे तो मैं यहाँ आईटी में जॉब करती हूँ, तो मुझे लाइक और जैसे लेवल अप की जॉब चाहिए थी, मैं ट्राई कर रही हूँ। तो उसके में मुझे, और मैंने इतनी सारी इंटरव्यूज दी और मेरे इंटरव्यूज क्लियर भी हो रही हैं, तो फिर उसके बाद लाइक गवर्नमेंट जॉब भी थी तो वो भी मुझे मतलब मिली नहीं। तो ना वो यहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है, लाइक अगर आप 6 मंथ कोई न्यू जॉब ज्वाइन करते हो तो आप नहीं जा सकते, लाइक ओवरसीज नहीं जा सकते आप। जी तो फिर उसके बाद मैंने कहा मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, इतनी मतलब वो कर रही हूँ, तो मुझे क्यों नहीं, मैं लेवल अप क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं मुझे मतलब जॉब मिल पा रही। तो उसके बाद फिर मैंने चलो मैंने कहा चलो ठीक है, कृष्ण जी की इच्छा है, जब मिलनी होगी तो ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड की इन्होंने मतलब कि जॉब करी, इनको इनको भी मतलब लेवल अप जाना था, इनको भी पैकेज मतलब और अच्छा चाहिए था। तो इन्होंने जॉब अप्लाई करी तो इनको जैसे कि मिल गई वो जॉब। तो फिर इन्होंने बोला, तो मैं कहते कि मैं डिसाइड करूं कि मैं ये जॉब करूं या ना करूं। तो मैंने बोला कि नहीं, आप इस कंपनी में आपको 7 इयर्स हो गए हैं तो आपको जॉब चेंज करने का फायदा नहीं है। तो अभी जैसे यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम भी मतलब बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, सब कुछ ठीक है। तो मैं चलो ठीक, कृष्ण जी के आगे हम वो पर्ची डाल देते हैं। तो अगर वो बोलेंगे कि आपको यहाँ पे रहना है या न्यू जॉब में जाना है, तो फिर कृष्ण जी ने बोला कि 3-4 बार डाली और वो सेम वही आई कि इसी कंपनी में रहना है, कि न्यू जॉब ज्वाइन नहीं करनी। तो उसके बाद वो बोले कि मैंने, वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते अब। मैंने कहा अब जो कृष्ण जी की जो इच्छा है वही है, नहीं करनी आपने ज्वाइन, तो आप यहीं पे रहोगे। तो उसके बाद क्या हुआ, तो इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया और इनको पैकेज उतना ही मिल गया, लाइक वाह, $15,000 एक्स्ट्रा वो जो दे रहे थे वो यहीं पे ही मिल गया इनको इस क्या कंपनी में। क्या बात है। और मतलब नेक्स्ट डे ऐसा हुआ, तो इसीलिए मतलब सडनली इंक्रीमेंट हुआ, और जबकि 3 मंथ पहले होके हटा था इनका इंक्रीमेंट, और सडनली इंक्रीमेंट हुआ। और उसके बाद फिर ये बोले कि भी हाँ, तभी मुझे कृष्ण जी, क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छी थी, क्योंकि 7 इयर्स हो गए और आफ्टर के 7 इयर्स के बाद इनको जैसे कि वो एक होते कि $25,000 मिलेगा कि आपको 7 इयर्स कंप्लीट हो गया, वो भी मिलने थे नेक्स्ट ईयर। तो वो सारा कुछ था, और कंपनी अच्छी है, सारी लुक आफ्टर करती है बच्चे को, मतलब बच्चे को जब भी जरूरत हो जाए मुझे, तो मतलब इनको जब कभी भी छुट्टी मिल जाती है, तो इसलिए तो उनको, तो वो हो गया। और फिर उधर क्या हुआ, फिर हमारा इंडिया का प्लान बन गया अब। तो अब हम वृंदावन आ रहे हैं सितंबर में। तो अरे फिर मैंने सोचा कि इसीलिए कृष्ण जी मेरी जॉब नहीं लगवा रहे थे, कि चलो कि इनका वही, इनका मतलब इंक्रीमेंट हो गया तो वही इनका लेवल अप हो गया, और मुझे इंडिया आना था, वृंदावन आना था, इसलिए मेरी जॉब तो नहीं लग पा आपको रही तो थी। आनंद में रहना चाहिए, भगवान ने सारी व्यवस्थाएं हाँ आपके जी, लिए कर रखी हैं। हाँ जी, हाँ जी। आगे से आगे सारी व्यवस्थाएं ठाकुर जी ने कर रखी हैं आपके लिए। हाँ जी। तो वही कि हमने मतलब इतना हमें सोचा कि 1 वीक रह के आना है वृंदावन। पहले हम जैसे 3-4 दिन के लिए जाते थे तो कि सितंबर अब में हो जा जाए। रहे हैं आप वृंदावन? हाँ जी, सितंबर सितंबर में। में, सितंबर में मैं भी जा रहा हूँ वृंदावन। आप कब जा रहे हो? मुझे डेट में एक सेकंड पूछ के बताता हूँ। तो भैया आपको मिलेंगे हम वहां पे। पर जैसे हम एंड ऑफ सितंबर जा रहे हैं। मैं 7th to 11th वहां रहूंगा। अच्छा, नहीं फिर हमारी फ्लाइट वो है, क्या कहते हैं, बाद में है, 20 सितंबर को है। लाइक हम एंड ऑफ सितंबर में जाएंगे, तो फिर आपसे ओके। और नहीं, पहले तो हमने पहले ही आना था, पर उसके बाद फिर इनको जैसे कि वो इनके कंपनी वाले बोले कि 2 वीक एक्सटेंड होने थे, हम 1 सितंबर को आ रहे थे वहां पे, तो इसलिए हमें टिकट्स वो करनी पड़ी, एक्सटेंड करनी पड़ी। पर ओके। मतलब मैं वही सोच रही हूँ कि जैसे मुझे ना जैसे आप बोलते हो हमेशा कि जैसे कृष्ण जी से बड़ा कोई गुरु नहीं है, कि वही गुरु है, जैसे जैसे आप मानते हो
कि जैसे भी मैंने भी आज तक किसी गुरु को नहीं माना कि जैसे वो ये कृष्ण जी है तो वही है बस। पर ये होता है कि जो कृष्ण भक्त होता है कि उसके साथ उनके साथ हमारा लिंक बन जाता है। जैसे आप कृष्ण भक्त हो, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो ना, तो मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ, लाइव देखती हूँ। और फिर उसके बाद मैं प्रेमानंद महाराज जी को भी सुनती हूँ। और इंद्रेश वो आए थे महाराज जी एडिलेड में, 2 दिन उनकी भागवत कथा थी तो मैं गई थी वहां पे। तो वहां पे बड़ा आनंद आया, उन्होंने बड़ा जैसे वृंदावन बना दिया एडिलेड को। 2 दिन भागवत कथा सुनी हमने, तो बड़ा बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि जो भी कृष्ण भक्त है वो सारे मतलब कि हमारे सबसे प्यार है, जो भी है। बिल्कुल बिल्कुल, सारा परिवार, सारी सारी पृथ्वी उन्हीं की है। धीरे धीरे सब हाँ जागृत जी, हो रहे हैं, हाँ सबको जी, धीरे धीरे आभास होता है। कई जन्मों का सिस्टम है ये, क्योंकि एक जन्म आता है जब भगवान का नाम लिया जाता है, वो अधिकार कई जन्मों के बाद मिलता है। तो है सारी सृष्टि उसी की, हाँ जी, है ना। तो हाँ बड़ी अच्छी जी, व्यवस्था है आपके लिए ईश्वर की। तो आनंद में रहिए, खुश रहिए, ऐसे ही प्रसन्न रहिए और हाँ अपने जी, विश्वास को मजबूत रखिए और मन में भाव आने दीजिए। मानसिक भोग लगाइए, गिल्ट मत कीजिए किसी चीज का, ठीक है। हाँ जी। मैं बस वही चाहती हूँ कि मतलब हमने तो ऐसे प्लान बना रखा, जब हम थोड़े ओल्ड एज हो जाएंगे ना, तो वृंदावन में ही रहेंगे आके। क्या बात है, बहुत सुंदर। भगवान ये हाँ कहते हैं जी, श्रीमद् भगवत गीता में, पुष्पम पत्रम फलंतो याम, मतलब पुष्प, पत्र और फल जो है, ये भी तुम मुझे प्रेम से अर्पित करोगे तो मैं उसका भी भोग लगाऊंगा। हाँ तो जी, ये स्वयं भगवान कहते हैं। तो आप फल का भोग भगवान को लगा सकते हैं, शुद्ध होता है फल। जल का भोग भगवान को हाँ लगा जी। सकते हैं, है ना। तो हम लाइक जैसे जैसे 3 बार या 4 बार लगाओ, या फिर मतलब कितनी मर्जी बार लगा लो, या फिर एक बार भी लगा लो। देखो, ये आपके मन पर डिपेंड करता है, हाँ आपका जी, भाव, मन का भाव क्या कहता है। जब आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो आपके मन में अपने आप भाव जागृत होगा। हाँ जी। मतलब ठीक है। मुझे ये था कि घर में कोई भी फ्रूट आया या कुछ स्वीट्स आई, तो मतलब उनको लगानी लगानी है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। हाँ जी, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हरे थैंक्स। कृष्णा भैया। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू।